आप देखेंगे इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं होती, ये कहा गया है। लेकिन बिल्कुल चुप भी रहने के लिए तो नहीं कहा है कि आपके साथ अत्याचार होता रहे। जितना अत्याचार करना गलत है, उससे गलत है सहना। तो देखिए, एक व्यक्ति था, बिल्कुल शांत रहा करता था, और उनके राज्य में जो राजा थे वो इतने अच्छे राजा थे। उनके राज्य में सभी प्रजा सुखी थी, सभी कार्य अच्छे से होते थे। लेकिन वो इतना शांत व्यक्ति था, जैसा भी जो कहता था चुपचाप सुनता रहता था। एक दिन क्या होता है, धीरे धीरे उस व्यक्ति को पूरे गांव के लोग उससे कहने लगे, ये बहुत ही मदहोश व्यक्ति है, जो भी इसका चेहरा देख लेता है पूरे दिन उसे खाना नसीब नहीं होता है, ऐसा उनसे कहने लगे। तो उन्होंने कभी इस पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ना किसी से कुछ कहा। तो धीरे धीरे क्या होता है, पूरे राज्य में ये बात फैल जाती है कि ये ऐसा मदहोश है कि जो इसकी शक्ल देख लेता है पूरे दिन उसे खाना पानी नहीं मिलता है, ऐसा लोग कहने लगे। तो ये बात धीरे धीरे राजा के पास पहुंच गई। राजा ने ये कहा कि हमारे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति हमारे राज्य में रह रहा है जिसे खाना और पानी नहीं मिलता है, और उसकी शक्ल देख लो। तो उस व्यक्ति को अपने दूत भेजे और ये कहा कि उस व्यक्ति को यहाँ लेकर आओ और हम भी देखते हैं कैसे ऐसा है। तो इसके बाद उस राजा ने क्या किया, उस दिन उस व्यक्ति को अपने यहाँ ठहरने के लिए कह दिया और ये कहा कि तुम यहीं रहो। राजा वहीं, वो मित्र जो उनका था वो वहीं रुका व्यक्ति। और इसके बाद राजा ने क्या किया, सुबह उनको बहुत जल्दी से पता चलता है कहीं कत्ल हो जाता है। राजा वहाँ सुबह निकलते हैं, और जब निकलते हैं बहुत जल्दी निकल जाते हैं, और इसके बाद आते आते उन्हें रात हो जाती, पूरे दिन खाना पानी कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद उनके मन में भी यही बैठ गई कि सच में ये व्यक्ति ऐसा ही है कि इसके देख लेने से खाना पानी नहीं मिलता है। वो लौट के आए, उन्होंने सब लोगों से कहा कि सच में ये व्यक्ति ऐसा है। मैं भी आज जल्दी से उठा और चला गया तो मुझे पूरे दिन खाना पानी नसीब नहीं हुआ। तो इसके बाद उन्होंने क्या देखा कि उस व्यक्ति से ये कहा कि इसको सब फांसी की सजा दी जाए। ऐसा व्यक्ति हमारे राज्य में नहीं रह सकता है जिसका चेहरा देखने मात्र से खाना पानी नहीं मिलता है। तो इसके बाद सबने देखा, लोगों ने फांसी की सजा की तैयारी कर ली, और उसको जब फांसी लगने के लिए चली तो राजा ने उससे पूछा कि आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताइए, आप किसी को देखना चाहते हो? उन्होंने कहा नहीं, हम जीवन में कभी भी हमने अपनी आखिरी इच्छा किसी को नहीं बताई, लेकिन आज जरूर हम किसी को देखना नहीं चाहते पर मैं कुछ कहना चाहते हैं। तो उसने कहा कि हाँ जरूर कहिए। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि हमसे सभी लोग कहते हैं कि हम मदहोश हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा मदहोश तो आप ही हो राजा, कि आपने सुबह उठा, मेरा चेहरा देखा, आपको खाना पानी नहीं मिला, लेकिन हम भी तो सुबह उठ गए थे, हमने भी तो आपका ही चेहरा देखा, तो मुझे तो आज फांसी मिली। तो बताइए ये कहाँ का न्याय है? तो फांसी आपको देनी चाहिए या मुझे? तो राजा ने ये सोचा कि बिल्कुल सच ही कह रहा है, गलत कहाँ कह रहा है, कि आज तक मैं किसी का चेहरा देखते थे तो खाना पानी नसीब नहीं होता, केवल कह के रह जाता था, लेकिन आपका चेहरा देखने के बाद आज मुझे फांसी की सजा पर चढ़ाया जा रहा है। तो मुझसे तो ज़्यादा मदहोश आप हुए। क्या आपको फांसी दी जाए या नहीं, ये जनता जानती है। तो सबसे ज़्यादा ये बताया गया है कि जो बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलियो कोई, और अपने दिल को खोजिए, मुझसे बुरा न कोई। जीवन में बुराई जो है अपने अंदर आत्मा में निवास करती है। कोई व्यक्ति जीवन में बुरा नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति की स्थिति जो होती है उसे अच्छा और बुरा कहने पर मजबूर कर देती है। तो हमेशा अपने आंखों से और कानों का सुना हुआ हमेशा सच नहीं होता है। जब देखा तो बिल्कुल उस व्यक्ति ने सही बात कही थी, तो बुराई सिर्फ अपने अंदर थी कि उस व्यक्ति को मदहोश कहा। तो इसके बाद उसने उसका अर्थ बताया। इसके बाद सारी दुनिया समझ गई कि वो मदहोश नहीं था, वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, जो गरीबी के कारण आज वो फांसी की सजा तक पहुँच गया। इसलिए चुप नहीं रहना चाहिए, अपनी बात जैसी हो कहे जरूर देना चाहिए। चुप होना, सजा भुगतना, उससे भी बड़ा अपराध होता है सजा। कोई अगर आपसे अत्याचार करता है और सहने वाला, उससे भी बड़ा अत्याचारी होता है करने से ज़्यादा। क्या कहा जाता है कि अगर कोई कह सकता है जीवन में सबसे बड़ा काम क्या है, सुनना, वो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है जो सुनता है। कहने वाले से कई गुना ज़्यादा बड़ा सुनने वाला होता है। एक बात हमेशा सोच लेना, जो सह सकता है वो कह भी सकता है। थैंक यू।